मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है। व्यक्ति मेहनत करता है, प्रयास करता है, फिर भी बार बार भ्रम, चिंता, गलत निर्णय और परेशानियां सामने आती है। ज्योतिष मान्यताओं में ऐसी स्थितियों को कई बार राहु केतु के प्रभाव से देखा जाता है। इन प्रभावों पर नियंत्रण भी किया जा सकता है, मगर कैसे? नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के साथ राहु केतु के प्रभाव और इसके नियंत्रण के बारे में आप लोगों के साथ विचार विमर्श करने जा रहा हूं। मनुष्य का जीवन केवल शरीर से नहीं चलता, बल्कि उसके विचार, भावनाएं और कर्म पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं। हमारे शास्त्रों में ग्रहों को केवल आकाश में घूमने वाले पिंड नहीं माना गया, बल्कि उन्हें जीवन की ऊर्जा और मन की प्रवृत्तियों के प्रतीक के रूप में समझा गया है। इन्हीं में राहु केतु का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जन्म कुंडली में जब राहु अशुभ स्थिति में होता है या गलत स्थान पर बैठता है तो मनुष्य के अंदर भ्रम, लालच, क्रोध और गलत इच्छाओं की वृद्धि हो जाती है। राहु को ऐसी शक्ति माना गया है जो मनुष्य को चमक दमक, झूठे आकर्षण और तुरंत सफलता की इच्छा की ओर खींच सकता है। जब मन पर राहु का प्रभाव अधिक हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति कई बार सही और गलत के बीच का अंतर भूलने लगते हैं। उसे अपनी इच्छा पूरी करना ही सबसे बड़ा सत्य दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे अहंकार बढ़ सकता है, क्रोध बढ़ सकता है और गलत रास्तों पर चलने का आकर्षण पैदा हो सकता है। ऐसे समय में यदि मनुष्य अपने विवेक को खो देता है तो उसके कर्म गलत दिशा की ओर जा सकते हैं। यह दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों की ओर भी बढ़ सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल राहु के कारण बुरा बन जाता है। हर इंसान के अंदर परिवर्तन की शक्ति होती है। यही ज्ञान, अच्छे संस्कार और आत्मचिंतन से जीवन की दिशा बदली जा सकती है। राहु का सबसे बड़ा प्रभाव मन के भ्रम पर बताया गया है। यह मनुष्य को दिखाता कुछ और है और वास्तविकता कुछ और होती है। जैसे कोई व्यक्ति धन को ही जीवन का सबसे बड़ा खुशी समझ ले, लेकिन बाद में समझ आए कि सच्ची शांति तो प्रेम, संतोष और अच्छे कर्मों में ही थी। राहु हमें हमेशा परीक्षा लेता रहता है। वह देखता है कि मनुष्य आकर्षण के पीछे भागता है या अपने आत्मज्ञान को पहचानता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, उसके लिए राहु भी सीख देने वाली शक्ति बन जाती है। अब बातें करते हैं केतु की। ज्योतिष में केतु को वैराग्य, ज्ञान और आत्मचिंतन का प्रतीक माना जाता है। वह जीवन में केतु की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जो व्यक्ति बाहरी दिखावे से दूर होकर अपने अंदर झांकना शुरू करता है। कहा जाता है कि जब केतु के प्रभाव को संतुलित करने लगता है तब मनुष्य धीरे धीरे भ्रम से बाहर आने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि गलत रास्तों से मिली सफलता लंबे समय तक सुख नहीं देती। केतु व्यक्ति को यह एहसास दिलाता है कि जीवन केवल इच्छाओं को पूरा करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध करने का भी नाम है। जब मनुष्य अपने अंदर की बुराइयों को पहचानने लगता है तब उसके जीवन में बदलाव आने लगते हैं। एक क्रोधित व्यक्ति शांत बन सकता है। एक गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति सही मार्ग चुन सकता है। एक अहंकार व्यक्ति विनम्र बन सकता है, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका परिवर्तन है। आध्यात्मिक मार्ग यही दिखाता है कि हमारे अंदर प्रकाश और अंधकार दोनों मौजूद हैं। राहु उस अंधकार और भ्रम का प्रतीक हो सकता है जो हमें भटका देता है, जबकि केतु उस ज्ञान का प्रतीक है जो हमें वास्तविक रूप में मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां हैं, गलत आदतें हैं या मन अशांत है तो उसे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। अच्छे विचार, सत्संग, ध्यान, सेवा और सत्य का मार्ग जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मनुष्य का भाग केवल ग्रहों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से भी बनता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध करता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। याद रखिए, कोई भी अंधेरा हमेशा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है,
वैसे ही गलत समय के बाद सुधार का अवसर भी आता है। आवश्यकता है तो केवल जागरूक होने की। राहु हमें सिखाता है कि भ्रम से बचना है। केतु हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान की ओर बढ़ना है। जब मनुष्य अपने जीवन के भीतर के क्रोध, लालच और अहंकार पर नियंत्रण पा लेता है, तब उसका जीवन एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ने लगता है। इसलिए अपने जीवन को दोष देने के बजाय अपने विचारों को बदलें, अपने कर्मों को बेहतर बनाएं और ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह हमारे अंदर बैठा हुआ है और वह है हमारा विवेक, जो सही समय पर हमें सही मार्ग दिखाता है। मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है। व्यक्ति मेहनत करता है, प्रयास करता है, फिर भी बार बार भ्रम, चिंता, गलत निर्णय और परेशानियां सामने आती रहती है। ज्योतिषी मान्यताओं में ऐसी परेशानियों की स्थिति को राहु केतु के प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। राहु को इच्छाओं, भ्रम, महत्वाकांक्षा और अचानक बदलाव का प्रतीक तो माना ही गया है। जबकि इसकी ऊर्जा असंतुलित होती है तो मनुष्य अधिक लालच, जल्दबाजी, क्रोध या गलत आकर्षण की ओर बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन जब राहु की ऊर्जा सही दिशा की ओर जाती है तो वही शक्ति व्यक्ति को नई सोच, साहस और अलग अलग तरीके से आगे बढ़ने की क्षमता भी दे सकती है। राहु और इसके बुरे प्रभाव को शांत और संतुलित करने का पहला उपाय है अपने मन को नियंत्रित करना, क्योंकि राहु सबसे पहले मन को प्रभावित करता है। जब विचार अशांत होंगे तो निर्णय भी गलत ही होने लगेंगे। इसलिए रोज कुछ न कुछ समय ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन में लगाना इसे स्थिर करने के सबसे प्रमुख उपायों में माना जाता है। दूसरा प्रमुख महत्वपूर्ण उपाय है सत्य और ईमानदारी के मार्ग को अपनाना। राहु भ्रम और छल का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जीवन में जितना अधिक सत्य, स्पष्टता और अच्छे कर्म होंगे उतना ही मन सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा। तीसरा उपाय है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। हर इच्छा को तुरंत पूरा करने की सोच मन को बेचैन करती है। धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना राहु की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने वाला माना जाता है। चौथा उपाय है नकारात्मक संगति से दूर रहना। जिस प्रकार अच्छे लोगों की संगति विचारों को ऊंचा बनाती है, उसी प्रकार गलत संगति मनुष्य को गलत आदतों की ओर ले जा सकती है। इसलिए अपने आसपास सकारात्मक और अच्छे विचार वाले लोगों को रखें। पांचवा उपाय है सेवा और दान की भावना। जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, भूखे को भोजन देना, कमजोर लोगों के प्रति दया रखना, मन को शुद्ध रखना। आध्यात्मिक दृष्टि से सेवा का भाव जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। छठा उपाय है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। कई बार राहु के प्रभाव से व्यक्ति क्रोध में ऐसे शब्द बोल देता है जो रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचने की आदत बनानी चाहिए। सातवां उपाय है नशे और गलत आदतों से दूरी बनाना। ऐसी आदतें और शरीर दोनों को ही कमजोर करती है और व्यक्ति को अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है। आठवां उपाय है भगवान का स्मरण और आध्यात्मिक अभ्यास। अपनी आस्था के अनुसार मंत्र जाप, पूजा, ध्यान और प्रार्थना मन को मजबूत बनाते हैं। कई लोग राहु से संबंधित शांति के लिए मंत्र की भी साधना करते हैं, जैसे ओम रांग राहवे नमः का जाप श्रद्धा के साथ करते हैं। यह प्रमुख उपाय है राहु के क्रोध को शांत करने का। राहु को केवल डरने वाली शक्ति नहीं समझना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयां और कई बार हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि व्यक्ति अपने कर्म अच्छे रखता है, मन को नियंत्रित करता है और सही मार्ग पर चलता है, तो वही चुनौती उसके लिए सफलता का रास्ता बन जाती है। याद रखें, राहु इच्छाओं का प्रतीक है, लेकिन इच्छाओं को दिशा देना हमारे हाथ में है। अगर इच्छा ज्ञान के साथ जुड़ जाए तो सफलता बन जाती है, और अगर इच्छा अनियंत्रित हो जाए तो परेशानी का कारण बन सकती है। केतु जहां हमें अंदर की शांति और ज्ञान की ओर ले जाता है, वहीं राहु हमें दुनिया को समझने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दोनों की ऊर्जा का संतुलन हमारे जीवन को पूर्ण बनाता है। इसलिए जीवन में डर नहीं बल्कि जागरूकता रखें, अच्छे कर्मों को अपने जीवन में महत्व दें, मन को शांत रखें और अपने अंदर के विवेक को मजबूत करें, क्योंकि सबसे बड़ा उपाय यही है कि इंसान अपने विचारों को बदल दे। जब विचार बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। मित्रों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को अवश्य दबा दें। मेरी यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक जरूर दें और अपने उस परम मित्र, परम रिश्तेदार को अवश्य शेयर करें जिन्हें आप अपने दिल के करीब रखते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।